हाँ जी, नमस्कार। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम रहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं। जो लड़का है जिसने आपके साथ दुष्कर्म किया वो कहाँ का है? वो यहाँ का है, सेक्टर 2 का, बल्लमगढ़। नाम हम जानती हैं? अर्जुन पवार नाम है। अच्छा, क्या हुआ था थोड़ा बताइए। मेरे साथ उसने बर्थडे पार्टी के बहाने से उसने मेरे साथ रेप करा है। और उसकी मतलब पहले से मतलब लड़की भी है एक, तो उसने मतलब धोखे में मुझे आपकी शादी तय हो रही थी उसके साथ? हाँ जी। बातचीत होती थी? हाँ, बातचीत थोड़ी तो होती थी। शिकायत में आपने लिखा है कि बर्थडे केक के बहाने आपको बाहर बुलाया है, हाँ। उसके बाद कहीं ले गया है और वहाँ पर आपके साथ गलत काम किया। अपने किराए के कमरे पे लेके गया था। वहीं पे उसका आगे थोड़ा घर है, उसका घर भी वहीं पे और किराए का कमरा भी उसका वहीं पे है। तो मेरा भाई भी साथ में गया था और उसके दोस्त भी थे। तो मेरे भाई को तो बाहर उसने भेज दिया था अपने दोस्तों के पास। तो मेरे साथ उसने जबरदस्ती करी है। तो तो उसने आपने मुझे रोका नहीं उस वक्त उसको? रोका था, पर उसने ये बोला कि मैं अभी फोन कर दूंगा, तेरे भाई को जान से मार देंगे, मेरे दोस्त हैं बाहर। तो इसलिए फिर मैं डर के मारे फिर चुप रह गई थी। तो एक बार उसने दुष्कर्म किया, दोबारा भी आपने लिखा है कि वो आपको बुला रहा था। हाँ, दोबारा भी वो बोल रहा था कि मेरा मन कर रहा है, मुझे ये सब करना है। तो उसने गाली वाली भी दी है खूब मुझे, धमकी दी है, गाली? हाँ, और मेरे पापा को भी। तो यहाँ कौन से थाने का मैटर है? कहाँ पे हुआ था? बल्लभगढ़ में? कोई ये सेक्टर कॉलोनी? सेक्टर 2 कॉलोनी में। वहीं आपकी पे शिकायत मैं पढ़ देता हूँ। आपकी शिकायत है? हाँ, ये शिकायत है, दिल्ली से है। फरीदाबाद के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जो लड़का है उसका नाम अर्जुन है, अर्जुन पवार आप बता रहे हैं ना, कि शादी का रिश्ता तय हुआ था, जिसके बाद अर्जुन मुझे व मेरे पिताजी व भाई से मोबाइल पर बात किया करता था। दिनांक 7/9/2023 को अर्जुन ने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए मुझे बाहर चलने के लिए बोला, जिसके बाद मैं अपने माता पिता से पूछकर अपने छोटे भाई भूपेंद्र सिंह को लेकर अर्जुन के साथ चले गए। अर्जुन के साथ हर्ष हमें मेरे घर से लेकर फरीदाबाद की तरफ सेक्टर 21 ले गए। वहीं रास्ते में अर्जुन के 2 अन्य दोस्त केक लेकर रोड पर खड़े थे। उन्होंने हमें रोका और वहीं पर केक काटने की बात कही। वह हमसे वहीं पर अर्जुन का केक कटवाया और उसके बाद मैंने अर्जुन से वापस अपने घर जाने को कहा तो अर्जुन व उसके दोस्तों ने हमें होटल में खाना खिलाने की बात कही। उसके बाद हम सभी एक साथ बल्लभगढ़ सेक्टर 2 आ गए। वहाँ आकर अर्जुन ने कहा कि खाना मेरे घर पर ही मंगवा लेते हैं और मुझे व मेरे भाई को अर्जुन व उसके दोस्त अर्जुन के घर जाने को कहकर एक कमरे पर ले गए, जो कि उनके घर के पास ही सेक्टर 2 में था। इसके बाद अर्जुन ने मुझसे अकेले में कुछ बात करने को लेकर मेरे भाई को अपने दोस्तों के साथ बाहर भेज दिया और मुझे अपने साथ कमरे पर ले गया। कमरे में जाते उसने कमरे की भीतर से कुंडी लगा ली और अर्जुन से मुझसे यह कहकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा कि जो हम शादी के बाद करेंगे वो आज ही कर लेते हैं। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो अर्जुन ने मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और जब ठीक है और भी कुछ चीज़ें की हैं और जान से मारने की धमकी की। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। वह अर्जुन ने अपने दोस्तों व मेरी मौसी के लड़के को बुलाकर मुझे व मेरे भाई को वापस घर छोड़ने आया और मुझे कहा अगर इस बारे में किसी से कुछ कहा तो मुझे व मेरे भाई को व पिता को जान से मार दूंगा। मैंने इसी डर से घर पर किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अर्जुन ने लगभग 5 से 6 दिन बाद मेरे पापा के फ़ोन करके कहा कि मुझसे बात की और दोबारा से वही चीज़ें जो डिमांड करने लगा और मैंने अर्जुन से मना किया तो उसने मुझे दोबारा धमकी दी। जिसके बाद मैंने पिताजी को कहा कि पिताजी अर्जुन का फ़ोन आज के बाद मत उठाना। तब मेरे पिताजी ने मुझसे इस बारे में पूछा, तब मैंने उपरोक्त घटना के बारे में अपने पिता को बताया। यानी पहले पिताजी को आपने नहीं बताया, उसने धमकी दी और दोबारा उसने जो है मतलब इनको बुलाना चाहा अपने पास, तब जाकर इन्होंने अपने पिता को बताया। तो अभी आप पुलिस कार्रवाई चाहते हैं और सर ने अपना फेस कवर नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और सच्चाई के साथ न्याय मिले। तो आप न्याय चाहते हैं सर? न्याय चाहता हूँ प्रशासन से, लेकिन प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा, क्योंकि हम गरीब है ना, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा। तो इसलिए वो तो दफ्तर आए हैं यहाँ पर आपने? दफ्तर दोबारा आए हैं सर। अच्छा, दूसरी बार आए? हाँ जी। न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। 3 सितंबर को आए थे यहाँ पे सीपी ऑफिस में कंप्लेंट डालने के लिए। तो यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक हमारी। आप क्या चाहते हैं सर? सर मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों की जो कंप्लेंट है उस पर कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक सीपी ऑफिस जहाँ 15 दिन पहले कंप्लेंट दी गई थी, अभी तक सीपी ऑफिस से भी कोई इसमें एक्शन नहीं फाइल हुआ है। तो मैं सबसे बड़ी बात तो यही कहना चाहूँगा कि कम से कम लड़कियों के केस में सीपी ऑफिस या पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। कम से कम उनको बुलाते, या अगर कल को जैसे अभी ये मंझावरी गाँव वाला चल रहा है,
कल को अगर भगवान ना करे कोई इनको जान से मार देता है तो अब पुलिस क्या कर लेगी, तो तब भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो कम से कम पहले से पहले उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जबकि कर सकती है अभी पुलिस, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। चलो देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। सेक्टर कहनी थी मुझे सर, वो लड़का ये कह रहा है फोन के ऊपर व्हाट्सएप कॉलिंग हुई थी, व्हाट्सएप कॉलिंग में उसे नहीं पता था कि हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो वो ये कह रहा है अगर प्रहलादपुर जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, उन प्रहलादपुर वालों ने इसका मेडिकल नहीं होने दिया। मेडिकल क्यों नहीं होने दिया? वो जो अंकिता मैडम है वहाँ की आई हो प्रहलादपुर की, दिल्ली पुलिस की, वो उसके घर गई है, वहाँ सेटलमेंट करके आई है। उसने कहा कि तुझे कोई टेंशन नहीं है, इसकी कंप्लेंट कोई नहीं लेगा। मैं कह के जा रही हूँ, लड़का कह रहा है इस बात को। चलो ये बात आप पुलिस को देना, जांच होगी, पड़ताल होगी, जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। को वो घर पे गई है उस लड़के के आरोपी के घर पे गई है। आपको लग रहा है कि पुलिस सेट हो गई वहाँ की प्रहलादपुर की और कार्रवाई नहीं कर रही हाँ है। जी। तो कोई बात नहीं, सेक्टर 2 में मुझे लगता है आदर्श नगर एरिया पड़ता है पुलिस की, और वहाँ कार्रवाई होगी, वहाँ पे आप कंप्लेन लगाइए। वो मैडम ये भी तो नहीं बोल रही हमने किस जगह एप्लीकेशन दे, वहाँ की वो भी नहीं दे रहे, वो उसकी फोटो कॉपी भी नहीं दे रहे, वो जो कंप्लेंट करी है हमने उसकी भी नहीं दे रहे वो। ठीक है सर, ठीक है। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं, देखते हैं न्याय मिलेगा कि नहीं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।